Pakistan Navy launched its fourth Hangar-class submarine Ghazi at Shuangyu Base in China's Wuhan, according to a statement by the Inter-Services Public Relations. The Pakistan Armed Forces Media Wing referred to the launch as a major achievement. नाजरीन, पाकिस्तान ने एक और सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान नेवी ने भारत के नाम निहाद नाकाबिले तस्खीर समुद्री किले INS विक्रांत के गुरूर को खाक में मिलाने का हतमी प्लान तैयार कर लिया है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ लर्जा तारी है बल्कि इंडियन ऐवानों में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत का पाकिस्तान पर शबखून मारने का ख्वाब न सिर्फ चिकनाचूर हो गया बल्कि उसे अपनी बका के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क चीन ने ऐसा खामोश कातिल बतौर तोहफा दिया जिसके बाद इंडिया समुद्री महाज से पाकिस्तान पर हमला करने की गलती या जुर्रत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान नेवी ने चीन की मदद से हंगूर क्लास आबदोजों के जरिए समंदर की तह में वो जाल बिछा दिया है जिससे निकलना दिल्ली के सूरमाओं के लिए नामुमकिन होगा। ये सिर्फ एक आबदोज नहीं बल्कि गाजी की वो तारीख है जो दोबारा दोहराई जाने वाली है। अगर भारत ने समुद्री महाज खोलने की जुर्रत की तो उसे ये जहन में रखना होगा कि न सिर्फ विक्रांत डूबेगा बल्कि अपने साथ इंडिया की कई बंदरगाहों को भी शमशान में तब्दील करवा देगा। चीन ने पाकिस्तान को कितनी आबदोजें दी हैं, इस हंगूर क्लास आबदोज की क्या खासियत है, इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ डिस्कस करते चलें। हिंदुस्तान में जुनूनी हिंदू इंतहा पसंदों ने अक़लियतों का जीना हराम कर दिया है। मुसलमानों के बाद अब मसीहियों पर ज़मीन तंग की जा रही है। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत में क्रिसमस तकरीबात मनाने पर पाबंदी लगा दी है। विहिप ने दिल्ली के हिंदू समाज से अपील की है कि वो क्रिसमस जैसे धार्मिक उत्सव से दूरी बनाए रखें। और न सिर्फ पाबंदी लगा दी गई बल्कि मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम न किया जाए, केक वगैरह भी नहीं काटे जाएं। ये सब आम लोग नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद नामी तंजीम की जानिब से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है। जब तक मुसलमान जुनूनी इंतहा पसंदों का निशाना बन रहे थे तो आलमी बरादरी सत्तू पीकर सो रही थी, लेकिन अब मगरबी मुल्कों की चीखें निकल रही हैं। एक और डेवलपमेंट मशरक़ वस्ता से आपके साथ शेयर करते चलें कि ईरान ने अपनी सलामती, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए रूस के साथ मुआहदा कर लिया है। मोसाद चीफ डेविड हर्निया की वार्निंग और खुली धमकी के बाद वाज़ेह है कि इसराइल अगले चंद हफ्तों में दोबारा ईरान पर धावा बोल सकता है। यही वजह है कि ईरान ने नए इसराइली हमलों को रोकने के लिए रूस के साथ मुशावरत शुरू कर दी है, जबकि मास्को ने तेहरान के साथ 20 साला शराकतदारी के मुआहदे को सराहा है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान और रूस के दरमियान होने वाले मुआहदे की। मोसाद चीफ की धमकी और जवाब में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने के ऐलान के बाद ईरान इसराइल जंग नोश्ता दीवार है। नेतन्याहू को भी अंदाज़ा है कि ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ा कांटा या रुकावट ईरान है। यही वजह है कि वो ईरान के दांत निकालने के दर पे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची इन दिनों मास्को के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात की। इस बैठक का मरकज़ी नुक्ता या एजेंडा ये था कि ईरानी तंसीबात पर इसराइली हमलों की तकरार को कैसे रोका जाए। मोसाद चीफ डेविड हर्निया की धमकी के बाद ईरान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गया है। इससे पहले रवां साल इसराइल ने 13 जून की रात ईरान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई की, जिसके जवाब में तेहरान ने जवाबी हमले किए और यूं 12 रोज तक दोनों मुल्कों में जंग जारी रही। ईरान ने इस जंग में बहुत नुकसान उठाया, लेकिन इसराइल के दिफाई निज़ाम का न सिर्फ पोल खुल गया बल्कि सियोनी रियासत का नाकाबिले तस्खीर होने का प्रोपेगेंडा भी हवा में उड़ गया। ईरानी मिसाइलों ने न सिर्फ अशकेलॉन बल्कि दारुल हुकूमत तिल अबीब तक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और मोसाद हेडक्वार्टर्स को भी उड़ा दिया था। खैर, अब डेविड हर्निया की धमकी के बाद ईरान ने अपनी बका के लिए रूस पर इन्हिसार कर लिया है, क्योंकि ईरान को अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया में वाहिद रूस या चीन ही है जो उसे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यकीनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। अब देखना ये होगा कि रूस से इस मुआहदे के बाद इसराइल ईरान पर चढ़ाई करता है या फिर वो रूस के खिलाफ भी बाकायदा जंग छेड़ देगा। लेकिन ये इसराइल और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस के खिलाफ जंग की सूरत में चीन भी खामोश नहीं रहेगा। लिहाजा इसराइल की कोई भी हमाकत पूरे खित्ते को भड़कते शोलों में झोंक देगी। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं भारत की मौत का। पाक बहरिया ने जदीद हथियारों से लैस आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में शुआंगल्यू बेस पर लॉन्च कर दिया। गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेरे तकमील 4 हंगूर आबदोजें सी ट्रायल के मरहले में दाखिल हैं। पाकिस्तान नेवी की गाजी हंगूर क्लास की चौथी आबदोज है जो चीन में तैयार की गई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोजों का मुआहदा है। मुआहदे के तहत 4 हंगूर आबदोजें
चीन, जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। अब जिक्र करते हैं इन आबदोज़ों की खुसूसियत का। इस आबदोज़ का ढांचा स्टेल्थ डिज़ाइन का हामिल है, जिसे दुश्मन के रेडार या सोनार के लिए पकड़ना इंतहाई मुश्किल है। इसमें आवाज़ जज्ब करने वाला ख़ास मवाद इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये समंदर की गहराई में खामोशी से हरकत कर सकती है। इसके अलावा इस आबदोज़ में चाइना ने AIP सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नस्ब कर दिया है। रिवायती डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ों को अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए बार बार सतह समंदर पर आना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन आबदोज़ों में जो सिस्टम नस्ब किया गया है वो उन्हें कई हफ्तों तक बगैर सतह पर आए पानी के अंदर रहने की सलाहियत देता है। ये आबदोज़ जदीद तरीन हथियारों से लेस है, जिनमें 6 टारपीडो ट्यूब्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और सेंसर नस्ब किए गए हैं। इस आबदोज़ की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो उसे मज़ीद मोहलक बनाती है वो ये है कि ये आबदोज़ पाकिस्तान के एटमी सलाहियत के हामिल बाबर 3 क्रूज मिसाइल को फायर करने की सलाहियत रखती है, जो पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत फराहम करता है। इसमें नस्ब सोनार सिस्टम तवील फासले से दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगा सकता है। इसका डिजिटल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तमाम हथियारों और सेंसर्स को यकजा करके दुश्मन पर दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। ये बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर में ज़मीनी और फ़िज़ाई महाज पर नाकामी के बाद हिंदुस्तान अब की बार पाकिस्तान पर समंदर के रास्ते हमलावर होगा। इसलिए पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अपने दिफा को न सिर्फ मजबूत किया जा रहा है, बल्कि दुश्मन को उसी की ज़ुबान में जवाब देने की तैयारी और मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। इस आबदोज़ के ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी बहरी हदूद की हिफाजत यकीनी बनाएगा, बल्कि INS विक्रांत को भारतीय हदूद के अंदर घुस कर नीस्तो नाबूद करने की सलाहियत भी हासिल कर चुका है। इस आबदोज़ के पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की तमाम बंदरगाहें गैर महफूज हो गई हैं। इसके अलावा ये आबदोज़ जदीद तरीन आलात और सेंसर की मदद से जासूसी का काम भी सरअंजाम देगी। ये आबदोज़ें न सिर्फ पाकिस्तान की बहरी सरहदों की हिफाजत करेंगी, बल्कि बहीरे अरब में दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत दिफाई ढाल का काम भी करेंगी। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता से लेकर बहीरे अरब के पानियों तक ताकत का तवाज़ुन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। एक तरफ ईरान और रूस का दिफाई इसराक इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ के लिए एक संगीन चैलेंज बनकर उभरा है, तो दूसरी तरफ हंगूर क्लास आबदोज़ों की शक्ल में पाकिस्तान ने समुद्री दिफा की वो दीवार खड़ी कर दी है जिसे अबूर करना भारत के बस की बात नहीं। आबदोज़ गाजी की लॉन्चिंग महज बहरी बेड़े में एक आबदोज़ का इजाफा नहीं, बल्कि भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन और बहरी बालादस्ती के ख्वाबों का मुकम्मल खात्मा है। जब पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत मौजूद हो तो दुश्मन के लिए INS विक्रांत जैसे बड़े बहरी बेड़े फ़ख्र की अलामत नहीं, बल्कि समंदर में डूबते हुए लोहे के ढेर साबित होंगे। आज का पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी फितनों से निमटना जानता है, बल्कि बैरूनी जारियत की सूरत में खामोश कातिल के ज़रिए वो सरप्राइज़ देने के लिए भी तैयार है, जो मोदी और उसके हवारियों की नस्लों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब फैसला भारत के हाथ में है कि वो खित्ते में अमन चाहता है या गाजी के कहर का सामना करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।